बड़े फैसले का बड़े केस का बड़ा फैसला आ चुका है। तोशाखाना केस में 5 साल की नाअहली हुई है पीटीआई चेयरमैन को, साथ 3 साल की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना। याद रहे नाजरीन, ये सेशन कोर्ट का फैसला है, सेशन कोर्ट में ये सज़ा हुई है। ऑब्वियसली इसको फौरी तौर पर रद्द अमल आया है और पीटीआई ने ये फैसला किया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा हायर कोर्ट्स में। इन कंट्रास्ट टू दैट, स्टार्क कंट्रास्ट टू दैट, नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी वो लाइफ टाइम थी, बल्कि अभी भी चल रही है एज वी स्पीक, और वो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, जिसमें आप हायर कोर्ट ज़ाहिर है कोई है नहीं उसके आगे, सिर्फ आप उसमें एक दोबारा उसके ऊपर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, वो भी की जा चुकी है। तो जाहिर है एक कंपैरिजन बड़ा स्टार्क किस्म का है तो सही। और ये सेशन कोर्ट इज़ ऑब्वियसली अ लोअर कोर्ट, इसके बाद हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हुकूमत वक्त बार बार इसके ऊपर बुलंदो बांग यही अपना दावा कर रहे हैं कि जी ये मकाफात अमल है। पहले जिनकी नाअहली पे आप मिठाइयाँ खाते थे, आज आप उसी तलवार के तहत आप खुद भी नीचे आ गए हैं उसके। और दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से भी ये दूसरा मौक़िफ़ आ रहा है कि जी ये बड़ा सख्त किस्म का मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, जहाँ पर हमें फेयर चांस एक दिया ही नहीं गया ट्रायल में। दोनों इतराफ़ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका मवाजना करते हैं और सियासी तौर पर सियासी मंजरनामे का थोड़ा जायज़ा लेने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर है इस फैसले का एक डायरेक्ट असर सियासत पर और अहेड इलेक्शंस भी जो हैं उसके ऊपर भी होगा। का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या दीगर पार्टीज़ को इस फैसले का, जो दीगर पार्टीज़ हैं, आर्च राइवल्स हैं पीटीआई की, जो हुकूमती जमातें हैं, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? तमाम मामले पर बात करने के लिए जॉइंड बाय वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और सायरा बानो साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली जीडीए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी बुलंदोबांग अपोजिशन बेंचेस की आवाज़ है माशाल्लाह। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद सायरा साहिबा। सेनेटर साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। अब हम ये देख रहे हैं आप उसी के ऊपर आप भी खुश हो रहे हैं जिस बात की दरअसल आप तनकीद कर रहे हैं कि मकाफात अमल है और पहले ये लोग खुशी मनाते थे, तो आप भी तो सर आज उसी चीज़ की खुशी मना रहे हैं जिसके ऊपर पहले आप बरमला एतराज़ करते थे कि ये किसी सियासतदान के साथ ये नहीं होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं 1990 से आज तक, और आखिरी हुकूमत जो हमारी थी वो 2013 से 2018 की थी, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। उस दौरान पख्तूनख्वा के अंदर जो है इमरान खान की हुकूमत थी। इसने 5 साल हमारी हुकूमत को गिराने के लिए कौन सी साजिश है जो ना की हो। धरने हो गए, सिविल डिसोबीडियंस हो गई, चाइना का प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, फिर इसने इवेंचुअली जो है वो साकिब निसार और कोसा के साथ मिलके जो है वो पनामा वाला काम किया। लेकिन हमने इसको गिरफ्तार कभी नहीं किया, ना इसके ऊपर कोई केस बनाए, ना कुछ इसको कहा। जब इसके बाद 4 साल इसने इक़्तिदार करके और जो माल शाल बनाया है इसने, तो उसके बाद इसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। इसको हमारे वाले केस से ना मिलाएं। इसने तो हमारे रास्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के रोके। हालांकि 2018 का इलेक्शन लड़ता ना अपने जोरे बाजू के ऊपर, तो पता चल जाता कि कितने अवाम इसके पीछे। ये तो हमने तो ये इसके साथ जो हुआ है, ये इसने जो हमारे साथ ज्यादती की थी उसके अल्लाह ताला ने इसके साथ, अच्छा, अल्लाह ने इसका सिला दे दिया है। हाँ, तो सेनेटर साहब, लंदन प्लान का तो अभी भी वो तस्करा कर रहे हैं कि लंदन प्लान पहले आप लोग कहते थे वो लोग बना रहे थे, उन्होंने बनाया था, अब कहते हैं आपने भी ये तमाम चीजें लंदन प्लान के तहत की है। नहीं, लंदन प्लान के तहत तो ज़ाहिर है ये वो एक सुपरफिशियल सी बात है। जैसे वो 35 पंक्चर थे, जैसे क्या कहते हैं, वो कभी साइफर होता है, कभी अमरीकी साजिश होती है, कभी कोई किसी और की साजिश होती है, कभी कोई। उसी तरह ये भी एक लंदन प्लान जो है ख्वाब में इनको आया है। ये इनका लंदन प्लान तो ताहिरुल कादरी, इमरान खान, एक वो जनरल साहब थे, ये सारे उधर गए हैं लंदन, बैठ के इन्होंने पूरा प्लान किया और ये उधर मिले एक दूसरे से। तो तब हमने कहा था ये हमें ख्वाब ख्याल में, या कहते हैं लंदन ख्याल में, लेकिन इनके लिए बड़ा बुरा ख्वाब साबित हुआ है। सायरा साहिबा, ऐसे ही है ये। अब आप सियासी मंजरनामा कैसे देखती हैं, क्योंकि अब ये जो सियासी जमातें जो खासतौर पे हुकूमत में हैं इस वक्त, उनके लिए इलेक्शंस में इसका कोई बहुत भारी भरकम फायदा होगा कि जो उनका सबसे कलीदी एक जो राइवल पार्टी है वो बिल्कुल अगर वाइप आउट हो जाए, और इसके बाद अगर पार्टी को भी कोई ऐसी, पार्टी के ऊपर भी कोई अगर जर्ब आ जाए, आगे खत्म कर दी जाए पार्टी या कुछ भी, वो बैन हो जाए। फायदा है तो वो 1.5 साल से सोचा हुआ होगा, इसलिए कि ये कोई नई या हैरान कुन बात नहीं थी जो आज ये फैसला आया। सारा कुछ तय था, सब मोहरे अपनी अपनी जगह पे रखे हुए थे, किस टाइम पे कौन सा मोहरा चलना है और कौन सा प्यादा इधर जाएगा, कौन सा प्यादा उधर जाएगा। मेरा नहीं ख्याल अगर ऐसे होता तो बहुत सुकून से सारे मामलात होते। ये दुबई मुलाकात
एक दूसरे से इख्तिलाफात, लड़ाई झगड़ा, सेंसिस पे इनका आपस में ना होना, ऐसी बातें करना। और फिर उसके बाद CCI की मीटिंग में एक वज़ीर आला भी नहीं थे। अगर तो वो निगरान सुना था कि कानून में नहीं है कि निगरान वज़ीर आला उस मीटिंग को अटेंड करें। और फिर उसके बाद एकदम से सबका इत्तेफाक भी हो गया और राहें भी हमवार कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो और ये भी नहीं समझ कि क्या करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ऐसा कोई अचानक ये बात होती तो खुदा भी इनकी कोई खुशी या सारे इनके प्लान का हिस्सा था। तराजू के दोनों पलड़े हमने बराबर करने थे, बल्कि उसको झुका दिया, यानी कि भाई अब आपको प्लान का हिस्सा था। मैं सायरा साहिबा को मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ किसी वजह से। आई थिंक ऑडियो भी सायरा साहिबा की बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं, बट ऑब्वियसली शी इज़ मेड अ पॉइंट जो मुझे बड़ा बरमला मिला है। सेनेटर साहब, सारा कुछ प्लान का हिस्सा था, मोहरे अपनी जगह पे सेट थे, आप लोग पहले से ये तमाम तक तैयारियां कर रहे थे, दुबई में भी मुलाकातें हो रही थी, और इलेक्शंस की ताखीर के ऊपर तो खैर कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब CCI का जो आज इजलास हुआ है उसमें नई मरदमशुमारी पे इत्तेफाक राय हो गया है, और अब वो 120 दिन उसके लिए आपको हर हाल में चाहिए। 120 दिन का मतलब है कि आप तो 90 दिन इलेक्शंस ताखीर कर रहे थे, लेकिन अब तो आपको 120 दिन का बोनस मिल गया। तो वो कहती हैं सारी चीज़ें बड़ी प्री प्लान्ड हैं, सब नज़र आ रहा है। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, ये मैंने पहले भी बात की है, मैं दोबारा भी कर रहा हूँ, इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आती है। चाहे वो CCI का फैसला वो कबूल करते हैं, वो नहीं करते, 90 दिन की लिमिट जो है वो आइन ने जो है वो दी हुई है, उससे ऊपर जो है वो मामला नहीं जा सकते। अगर तो वो 90 दिन के अंदर कर सकते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, तो हल्का बंदियों को ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जो ना हो सके। तो मुझे यकीन है कि ये 90 दिन वाली लिमिट के अंदर ही इलेक्शन हो जाएंगे। ये सारा जो है ये जो प्यादे और ये सारी बात कर रही है, इसलिए कर रही है मेरी बहन, क्योंकि ये ज़ाहिर है इनकी पार्टी और ये लोग हमेशा इसी तरह इस्तेमाल हुए हैं, तो ज़ाहिर है इनको ये लगता है कि बाकी भी सारे इसी तरह ही कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो है वो पाकिस्तान की आवाम की सियासत करते हैं, हमने पहले भी की है, हमने डिलीवर भी करके दिया है। अगर किसी पार्टी ने डिलीवर किया है इस मुल्क में तो मुस्लिम लीग नून ने ही किया है, बाकी तो सारी बातें ही हैं। अच्छा सेनेटर साहब, एक इसमें बात ये भी है ना कि आप कह रहे थे कि इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग मिले हुए थे, और आपने सुना है पिछले कुछ रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि मुझे तो सब कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं, मैं बुरा नहीं मानता। मतलब वो तो एक तरह से खुद एक तरह से यही वाली बात कर रहे हैं जिसकी तनकीद आपके ऊपर आती है। तो क्या आपका जो अब ये इलेक्शंस आपने कंटेस्ट करना है, PMLN का बयानिया क्या वोट को इज्जत होगा, या फिर ये नित नया बयानिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से बड़े उससे कि मुझे कोई इसमें कबात नहीं है अगर मुझे ये बात कोई कहता है एस्टेब्लिशमेंट का आदमी? देखिए, हमारा बयानिया जो है वो होगा वजीर आजम नवाज शरीफ। अच्छा, जो हमारे इलेक्शन का स्लोगन होगा इंशाल्लाह, और हम उस स्लोगन के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वजीर आजम बनेंगे, और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते के ऊपर दोबारा, जो 2017 में ये सफ़र ख़त्म हुआ था, रुका था, उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। जहाँ तक बात रह गई ये बाकी लोगों की जो इसके साथ थे, इमरान खान के सहूलतकार और ये सारे लोग, तो मैं ये ज़रूर देखता हूँ आने वाले वक्तों में कि आसिफ सईद कोसा और साकिब निसार, ये दोनों कौमी मुजरिम हैं। अच्छा। इन दोनों कौमी मुजरिमों ने मुल्क को तबाह बर्बाद करने में जितना इनका हाथ है किसी का नहीं है। इन्होंने ये मुनसिफ की जगह ये पॉलिटिकल पार्टी बन के बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इनका एहतसाब करना बहुत सख्त जो है वो जरूरी है। और वैसे ये वाली बात इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में, मेरे पास चूंकि वक्त की किल्लत है, लेकिन ये कि आपकी गवर्नमेंट रही, आपने भी क्या प्रोसिक्यूट किया? मुल्क के मुजरिम थे, कौम के मुजरिम थे, हमने कोई खास कोई खातिर ख्वाह इनके खिलाफ कोई आपने आपकी तरफ से कोई तगो दो वगैरह नहीं देखी। बड़े सारे लोगों को आपने नेम किया था वैसे तो,